हेर के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया चोरी का धन उसका पानी चोरी का धन उसका पानी के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया प्रेमी सज्जनों, पहली कली के माध्यम से बताया इस आसमान ब्रह्मांड के बारे में। किस ब्रह्मांड में, इस आसमान में, आकाश में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जो अनगिनत है प्रेमी सज्जनों, इंसान गिन नहीं सकता। इतने तारे हैं फिर भी इस दुनिया का अंधेरा दूर नहीं कर पाते। और जबकि दूसरी तरफ एक सूर्य उदय होता है सवेरे सवेरे, अकेला ही होता है प्रेमी सज्जनों। जब सूर्य उदय होता है तो इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का अंधेरा दूर कर देता है। कहने का मतलब प्रेमी सज्जनों कि जरूरी नहीं है अगर किसी घर में 5 बेटे हैं तो जरूरी नहीं है अंकल जी 5 बेटे की सोच एक जैसी हो। 5 बेटे ही बढ़िया हो, लायक हो, 4 नालायक भी निकल सके हैं। और बताया सज्जनों, जो करने वाला होता है ना, बढ़िया मानस होता है, वो एक लाई बतेरा होता है, 1000 और 10,000 की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार से जो सुनने वाले हैं वो 4 ही बतेरे हैं, भीड़ की सुनने की जरूरत नहीं है। नंबर पहली कली के माध्यम से क्या लिखा और क्या बताया सुनेगा। दुश्मन का कि सुख पूरी पुलिस की गैल्या यारी, उसमें कौन सी लुक छोड़ छाड़ के, ठीक है, छोड़ छाड़ के सत्संग कर ले, इज्जत के मटुक हो छोड़ छाड़ के सत्संग कर ले, इज्जत के मटुक हो से हो से रे, प्यार बिना मूर्ख हो से, जो खोते करा कराया रखे वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया ला 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 और इस रागनी पर खुश होकर के मेरे बड़े भाई आदरणीय सुरेश रावत जिला पार्षद जो कि राई मिनटपुर से चल करके हमारे बीच में आए हैं, वो भी 501 रुपए से हमारी इस पार्टी का मान और सम्मान करते हैं। आदरणीय बड़े भाई सुरेश जी रावत जिला पार्षद का हम हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए मैडम आरसी। हमारा भारतवर्ष हिंदुस्तान है।
इसमें तरह तरह के रिश्ते नाते हैं और कुछ रिश्ते नाते ऐसे हैं, जीजा साली, ताऊ जी देवर भाभी। ये रिश्ते आज से नहीं, बहुत पहले से कायम हुए हैं। ये आपने और हमने नहीं, हमारे पता नहीं पुरखों ने बनाए हुए रिश्ते हैं ये। प्रेमी सज्जनों, बताया कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें बड़ा नटखट, बड़ा प्रेम प्यार रहता था, पर आज के जमाने में इन रिश्तों में बड़ी दरार आ चुकी है। हर चीज तो स्वार्थ में हो गई, कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। लोग इतना अपने दुख से परेशान नहीं जितना दूसरों के सुख से परेशान है। बताए सज्जनों, आज का जमाना ऐसा आ लिया, अगर एक बहन अपने भाई दोरे फोन कर दे, रे भाई तने न्यू नहीं बेरा, तेरी बेबे मर रही है, जी रही है, तूने राजी खुशी नहीं पूछी। सजनों, भाई भी ऐसा हो लिए आजकल के, 10 बार सोचेंगे बेबे का फोन ठाऊं ना ठाऊं। अगर ठा लिया तो मन मानने कोई मेरे तो हेल्प ना ले ले किसी बात की। अगर सजनों उसी समय आ जाए जीजा दोरे साड़ी का फोन, नुक जीजा राम राम, राम राम जीजा, किसा है, ठीक से तू? मैं ना बोल रही, रागनी बता रही है ये। अगर साली का फोन आ जाए जीजा धोरे, प्रेमी सजनों, जीजा के पास जेब में गोज में रुपए हो या ना हो, नीचे मोटरसाइकिल बाइक हो या ना हो, खुद भी जावेगा और अपने गैल 2-4 यार दोस्तों को लेके चलेगा। नु चाल चाल साड़ी के जावेंगे, साड़ी के उड़े ले लो, साड़ी के घंटा, साड़ी के ना मिले कुछ भी, साड़ी जित जानी होगी उड़े जावेगी। नंबर दूसरी कली में बताया सजनों, साडू का याराना। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, भाई कोई साडू बैठा हो आपस में तो माफ करियो, बुरा मत मानियो, और बुरा मानो तो जी मान लियो मेरी कौन सा भैंस खोल लोगे, क्योंकि मेरे भैंस ही ना है अंकल जी। बताया कि साडू का याराना, कवि महोदय ने बताया प्रेमी सजनों, साडू का कभी कोई याराना नहीं होया करता। घर में मुख्य काम जो आग लगाने का होया करे ना, वो साडू ही करा करे हैं। नंबर दूसरी कली में के बता दिया, सुनेगा कवि महोदय ने लोभ और लालच के बारे में जिक्र करा। अंकल जी रागनी सुना रही हूँ, रागनी समझ में तो आ रही है? आ रही है तो एक बार हाथ ऊपर उठा के ताली बजा दो भाई। रागनी जिस जिसको समझ में आ रही है एक बार हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा दो, क्योंकि कहते हैं रागनियों में शब्दों की प्रधानता होती है। शब्द मानस के समझ में आ गए तो बढ़िया, ना तो धूल में लट लगी रहा है सबका। नंबर तीसरी कली में बताया लोभ के बारे में कि आज के जमाने में लोगों के अंदर लालच में घमंड बहुत हो गया। कि कहते हैं ना नुक अंकल जी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर किसी के पास 4 आने आ जाए ना तो नू सोचेगा मैं ही सबसे बड़ा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हूं, तू क्या है मेरे सामने। प्रेमी सज्जनों बताया
सबसे पहले तो अगर किसी इंसान के पास पैसा आ जाए, सबसे पहले तो नोएडा जैसे शहर में कोठी को ठोकेगा, 2-4 5-7 गाड़ी लेवेगा, और गाड़ी भी इसी लेवेगा 1 करोड़ से नीचे की ना होगी अमित जी, ऐसी ऐसी तो गाड़ी लेगा। और अंकल जी जब आदमी के दोहरे पैसे आ जाया करे ना, तो 2-2 लुगाई भी रखने लग जाए। हकीकत बात है, सही बोल रही हो ना अंकल जी? अगर मेरी बात से सहमत हो तो एक बार हाथ ऊपर उठा के ताली बजा दो। यूं कहेंगे अरे कोई बात नहीं, पीसा बहुत है, एक घर रह लेगी एक बाहर रह लेगी। और सजनों जब पैसा ना होता ना तो अपनी भी छोड़ के भाग जाए। नंबर 3 कली में क्या बता दिया सुनेगा। जाते लाचारी शेर बगैर हाथी फंस जाते लाचारी में। आज मैं होगी दुनिया सारी में, दुनिया सारी में करनी का फल पाया। ये बेशकी प्रीत जगत में ये सपने की माया, ये बेशकी जगत में ये सपने की माया। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। आखिरी बात में प्रेमी सजनों, कवि महोदय ने पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया और बताया कि कुछ हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यूं ही नहीं पता प्रोग्राम हो रहा है धार्मिक रागनी। रात मेरा प्रोग्राम जी थोड़ी दूर यहीं से ही प्रोग्राम था, रागनी चल रही थी मोर ध्वज की। कति आरा से बेटे ने काटन लाग रहे थे, मैं गा रही थी, मेरे साथ में साथी कलाकार थे वो गा रहे थे। एक बुढ़ा के न्यू बोले है नु के करे है डांस करवा दे डांस। एक बुढ़ा आवे है न्यू कहे अपने आप ही रागनी मोर ध्वज की चल रही और डांस कर रहा। सजनों ऐसे लोगों के बारे में भी कवि महोदय ने बता दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें न्यू ही नहीं बेरा कि हो क्या रहा है, रागनी क्या चल रही है। कुछ तो जी ऐसे होंगे रागनी भगत सिंह की चल रही होगी, अन्नू कहेंगे नुक चुटकुले सुना दे। तो बताया सजनों जैसा देश वैसी भेष, जैसी बात वैसा इंसान को काम करना चाहिए। और बताया आखिरी बात में हम गाने वालों के लिए भी, और क्या बता दिया सुनेगा। हेरे कह जगदीश अमृत फल ने, अमृत फल ने मांस खवैया के पटिया घोड़ी की कीमत ने कथी चरई
तो जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए